प्लेटलेट डेंगू में क्यों कम हो जाते हैं? तो प्लेटलेट डेंगू में इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि जो डेंगू फीवर का वायरस है वो इन्फेक्ट करता है बोन मैरो को, और जब बोन मैरो को इन्फेक्ट करता है तो प्लेटलेट के प्रोडक्शन को स्लो कर देता है। तीन चीजें होती है। पहला, रिड्यूस्ड प्रोडक्शन। रिड्यूस्ड प्रोडक्शन का मतलब है कि डेंगू वायरस बोन मैरो को इन्फेक्ट करता है जहां प्लेटलेट बनते हैं, और प्लेटलेट जब बनने की जगह को इन्फेक्ट करता है तो बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है। बोन मैरो सप्रेशन होता है तो फ्यूअर प्लेटलेट्स बनते हैं। इसका मतलब है कि रोज 1 लाख प्लेटलेट मर रहे हैं, बन 60,000 रहे, 40,000 रहे, तो रोज 50-60,000 की डेफिशिएंसी है। तो 4-5-6 दिन बाद प्लेटलेट काउंट पहले 2 लाख होता है, फिर 1.5 लाख होता है, फिर 1 लाख होता है, फिर 80,000 रह जाता है, किसी किसी 20-25-30,000 रह जाता है। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन। इसका क्या मतलब है कि जब पर्सन को डेंगू का इंफेक्शन आया तो पर्सन का इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ। क्यों एक्टिव हुआ? कि डेंगू के वायरस को मार गिराना है, शरीर से बाहर निकालना है। जब शरीर की इम्यूनिटी ने डेंगू के वायरस को मारने का काम शुरू किया तो मिस्टेकनली कई केसेस में गलती से क्या करता है कि वो अटैक कर देता है हेल्दी प्लेटलेट के ऊपर। हमारा ही शरीर डेंगू के वायरस के अलावा हेल्दी प्लेटलेट के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे क्या होता है कि डेंगू के साथ साथ हेल्दी प्लेटलेट में भी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, और उस डिस्ट्रक्शन से हमारी इम्यूनिटी खुद ही प्लेटलेट को कम करने लगती है। इंक्रीज कंजम्पशन। कई बार क्या होता है, जो डेंगू के सीवियर केसेस होते हैं जिसमें कैपिलरी लीक होने लगती है, जिसमें द्रव्य शरीर का रक्त कोशिकाओं से और सेल से बाहर आने लगता है, उस स्थिति में क्या होता है कि लीकेज को रोकने के लिए जो प्लेटलेट है वो रिपेयर करने में लग जाते हैं। यानी कि शरीर की जो कैपिलरी लीकेज की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उस कैपिलरी लीकेज की प्रक्रिया को रोकने में बहुत सारा प्लेटलेट इस्तेमाल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंजम्पशन है उस प्लेटलेट का वो कैपिलरी लीकेज में भी इस्तेमाल हो गया। तो तीनों तरीके से चोट लगी कि प्लेटलेट कम बने, कंजम्पशन हमारा बढ़ गया, और इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन हो गया। तो तीनों चीजें डेंगू में मिला करके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, जिसका मतलब प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। आजकल प्राय 25-30 हजार तक अगर प्लेटलेट काउंट है तो नहीं चढ़ाते हैं, वॉच करते हैं कहीं से कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। अगर उससे कम होता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट चढ़ावे या आरडीपी रैंडम डोनर प्लेटलेट चढ़ावे। फर्क क्या होता है? आरडीपी में एक डोनर से एक आरडीपी मिलता है। एक आरडीपी में लगभग ऐसा समझा जाता है कि 5 से 7 हजार प्लेटलेट तक बढ़ सकते हैं, और हर आरडीपी के लिए एक डोनर की आवश्यकता पड़ती है। एसडीपी को सिंगल डोनर प्लेटलेट कहते हैं। उसमें एक ही व्यक्ति का जिसका ग्रुप सेम होता है उसके एक शरीर के अंग से ब्लड लेते हैं, ब्लड वेसल से वो एक मशीन में जाता है, मशीन उससे सिर्फ प्लेटलेट निकालती है, और बाकी प्लेटलेट निकले हुए ब्लड को वापस दूसरे अंग से शरीर में वेसल से अंदर चला जाता है। तो कोई वॉल्यूम लॉस नहीं होता। इसलिए अगर ऐसे केसेस में सिंगल डोनर प्लेटलेट प्रेफर किया जाता है। समझ गए आप लोग? नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हम लोग को मरीजों के